हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट को। क्योंकि मैंने इकोनॉमिक्स का एक और पीडीएफ कवर किया था, बट उसमें कई सारे जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम हुआ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे थे। तो फिर से मैंने चीज़ों को रिड्यूस किया और चीज़ों को रिड्यूस करके फिर से आपके लिए एक नोट्स तैयार किया। तो अभी इस में सीधा सा समझ लीजिए, हालांकि ये जो पीडीएफ है मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, बट आप इन शॉर्ट इस चीज़ से ध्यान रखिएगा, आप पीडीएफ में ज़्यादा उलझिएगा नहीं। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ लास्ट टाइम है, एग्ज़ाम का टाइम है, और ज़्यादा पीडीएफ में उलझने से चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है, चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इसलिए आपका बस इतना ड्यूटी बनता है कि आप इस लेक्चर को देखिए, और लेक्चर को देखने के बाद आप अपने स्टाइल में जैसे आपको समझ में आए, वन वर्ड तो वन वर्ड, एमसीक्यू तो एमसीक्यू, जैसे आप कंफर्ट है उस कंफर्टनेस के साथ मेरी बातों को नोट्स पे उतार दीजिए, ताकि आप उसको याद रख सकें। या फिर अगर आप नोट्स पे नहीं भी उतारते हैं, सोचते हैं कि वीडियो देख करके मुझे याद हो गया, तो भी अच्छी बात है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के लगभग कह सकते हैं कि टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। इकोनॉमिक्स के सबसे टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें से लगभग आपके टेस्ट में आर्ट्स वालों के लिए लगभग 15 क्वेश्चन आएगा इस इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से। तो कह सकते हैं कि लगभग इस 15 में तो 12 प्लस क्वेश्चन एग्जैक्टली एकदम सेम मैच करेगा आपका, वो मैं काम कर रहा हूँ। और अगर बीबीए वाले होंगे तो बीबीए वालों को भी बेनिफिट मिलेगा इस इकोनॉमिक्स के कारण। तो ये जो अपना इकोनॉमिक्स है ये काम करेगा बीबीए वालों के लिए बेनिफिट के तौर पे, साथ में बीए वालों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको एक एक करके कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात है कि एग्रीकल्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, फॉर विच सेक्टर। एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आ जाएगा, यानी एग्रीकल्चर कौन कौन से सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है कौन कौन से सेक्टर के लिए। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर अपना सी हो जाएगा। यानी एग्रीकल्चर किसके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से सेक्टर के लिए, टर्शियरी सेक्टर के लिए। यानी टर्शियरी सेक्टर जो है इसमें बहुत ज़्यादा जॉब मिलता है, किसके कारण से, तो एग्रीकल्चर की ज़रूरत के कारण ही बहुत ज़्यादा हम लोग को जॉब मिल पाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैव लार्ज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर का। तो ये आप याद रखिएगा, जो इंडिया का जो सिस्टम है, इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बेसिकली एग्रीकल्चरल है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग एंड पब्लिशिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। यानी नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, यानी भारत का जो इनकम है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन बताता है, सीएसओ। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज इकोनॉमिक ईयर। इंडिया का इकोनॉमिक ईयर कौन सा टाइम पीरियड कहलाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। ये कहलाता है अपना 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक के एक साल का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसी को हम लोग कहते हैं इंडियाज का इकोनॉमिक ईयर। तो इसको आपको ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द मेल माइग्रेशन इन इंडिया। यानी इंडिया में जो मेल पर्सन है वो माइग्रेट करे, इसका मेन रीजन क्या है, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट इसका मेन रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। यानी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए सबसे अच्छा वाला कंडीशन कौन है, तो वो अपना है पर कैपिटा इनकम। ये इसके लिए मोस्ट वो है अपना क्या है, ये मोस्ट अपना सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन पब्लिक द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। यानी वर्ल्ड का जो इकोनॉमिकली स्टेटस है वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा IMF के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड द गुड्स एंड सर्विस टैक्स अप्लाई इन इंडिया। यानी जीएसटी इंडिया में कब इंप्लीमेंट किया गया था, कब इसे अप्लाई किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 को। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन पब्लिश्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। HDR रिपोर्ट किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, HDR जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है UNDP के द्वारा। इसको आप याद रखिएगा। व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का केंद्रीयकृत कब किया गया था, कब इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। इसको आप याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, व्हेन द नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, यानी मनरेगा के बारे में बात हो रहा है, मनरेगा के बारे में बात हो रहा है। पहले इसका नाम था नरेगा, लेकिन अब इसका नाम हो चुका है मनरेगा, यानी महात्मा
गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये आपका कब इम्प्लीमेंट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2006 में, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इकोनॉमिक प्लान 1991 का, जो 1991 का जो अपना इकोनॉमिकल रिफॉर्मेशन था, जो आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए था, तो इसमें क्या मेन था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, द नॉर्मल रेट एट विच लैंडिंग इज गिवन टू रिजर्व, यानी कौन सा रेट होता है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को, ये रेट अपना क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग कहते हैं बैंक रेट, याद रखिएगा। यानी जो रिजर्व बैंक है वो पैसा देती है कॉमर्शियल बैंक को, उस रेट को क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हेन वाज द फर्स्ट डिप्रिसिएशन ऑफ द मनी इन इंडिया, यानी इंडिया में मनी का डिप्रिसिएशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 1949 में, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है मनी सप्लाई दैट इज कंसिस्टेंटली लेस देन डिमांड इन इंटरनेशनल मार्केट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? तो ये जो ऑप्शन है ये अपना कहलाता है हार्ड करेंसी, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक पुस्तक का नाम है हु रोट द वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ ऑफ नेशन नाम का जो बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इडम स्मिथ, इसको आप नाम याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच इंडेक्स इज बेस्ड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन जो होता है वो किसके बेसिस पे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होलसेल प्राइस इंडेक्स पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी एमएसपी जो होता है वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? तो ये जो आपका डिसाइड किया जाता है वो किया जाता है कमीशन ऑफ फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा ये क्या किया जाता है? डिसाइड किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो ये जो जितने भी सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है उसका आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसका जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया आर इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर एंड इट्स रिलेटेड सेक्टर, यानी इंडिया में एग्रीकल्चर पर कितने परसेंट डिपेंड है, ये कह सकते हैं कितने परसेंट, कितना पॉपुलेशन अपना डिपेंडेंट करता है एग्रीकल्चर पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 48। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ आता है कि फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन है वो आपका कब इंडिया में स्टार्ट हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1956, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कौन कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर आपको ध्यान रखना है एमएस स्वामीनाथन इसके ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो इसके लिए करेक्ट सुटेबल क्या होगा? तो ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना मिल्क के प्रोडक्शन से रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे आता है कुछ आपको इस तरीके का एग्जाम्पल दे देगा, विच वन इज खरीफ क्रॉप, कौन रबी क्रॉप है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ये आपका आसान है। तो इस केस में 33 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, राइस अपना क्या है? ये अपना खरीफ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंद्रधनुष रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? तो ये अपना जो रिलेटेड है इसका करेक्ट आंसर है ऑल फूड क्रॉप से रिलेटेड इंद्रधनुष था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड जी भी ये कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कितना परसेंट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 28.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया में लिबरलाइजेशन का जो पॉलिसी है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा किस वर्ष अप्लाई किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर 1991 है। याद रखिएगा ये पॉलिसी अपना LGP का पॉलिसी आया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और ये इकोनॉमिक रिफॉर्मेशंस में मैंने पहले भी पढ़ाया था। और जो मैंने आपको PDF दिया है, PDF को भी थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम दे तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो ये जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट का मैं आपको ये कलेक्शन अभी दे रहा हूँ, इसको आप याद कर लीजिए, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ब्लैक रिवोल्यूशन पूछता है क्वेश्चन, ब्लैक रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो आपको याद रखना है ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू द मिनरल ऑयल से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो इंडिया में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो फर्स्ट टाइम किस टाइम अनाउंस किया गया था? जिसका करेक्ट आंसर है 1948, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल का आप एस्टेब्लिशमेंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इंडियाज लीड्स इन द प्रोडक्शन, यानी वर्ल्ड में इंडिया कौन सा, ये जो आपको इतना ऑप्शंस दिया गया है इसमें से किसके प्रोडक्शंस में इंडिया आगे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा माइका का, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में,
तो विच द स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ पर कैपिटा इनकम हायर देन अदर, यानी कौन सा स्टेट है जिसका पर व्यक्ति आय जो सबसे अधिकतम है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना क्या है, गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसको छोड़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन के सीरीज में। एट प्रेजेंट विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट FDI शेयर इन इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है, लगभग मैंने अभी तकरीबन मैंने आपको 40 क्वेश्चन के आसपास बताया, और भी मैं आपको 10-5 क्वेश्चन और बताता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट के सीरीज में, अगर आप इतना याद कर लीजिएगा तो समझ लीजिए आपका इकोनॉमिक्स कवर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कौन क्या आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। सेम एज आपको याद रखना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अभी आपने जाना था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है, तो पर कैपिटा इनकम आता है, और अगर यही नोट करके लगा दो तो याद रखिएगा इंडिविजुअल इनकम, ये अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट टू आउटपुट क्या कहलाता है, तो ये अपना प्रोडक्शन कहलाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर फर्म इंडिविजुअल के द्वारा होता है तो इसको हम लोग प्रोपर्टीशिप कहते हैं, और अगर फर्म 2 या 2 से अधिक पर्सन का हो तो वो अपना पार्टनरशिप कहलाता है। तो प्रोपर्टीशिप क्या है, पार्टनरशिप क्या है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन TU फॉल्स, अगर TU गिरता है तो वैसे सिचुएशन में MU का वैल्यू क्या होता है, ये अपना वैल्यू निगेटिव हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन आउटपुट इज 0, जब अपना आउटपुट 0 हो जाता है उस केस में वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, तो याद रखिएगा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप के कंडीशनल क्वेश्चन पूछते हैं PWC के टेस्ट में। क्वेश्चन है व्हेन MC कट्स AC इज एट, देन करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट फंक्शन किसको रिलेट करता है, तो ये अपना आउटपुट को रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NNP एट अ फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट टैक्स का नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसका मतलब क्या होता है, देन दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज को हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दैट इज अ नेशनल इनकम बाई डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम एक फ्लो वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासिकल इकोनॉमिक्स को किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था इस वर्ड को, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी सप्लाई डिमांड को रेज करता है, ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज एट मैक्सिमम, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये आपका इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर परफेक्ट कंडीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होता है, तो ये इसका, देन इस केस में क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा MRP इज इक्वल्स टू VMP, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर अगर एक साथ आ जाए देन दिस इज कॉल्ड अपना मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी GNP का फुल फॉर्म क्या होता है, ये यहाँ पे पूछा गया, यानी GNP का मतलब क्या है, देन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, दैट मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, ये अपना क्या कहलाता है, गुड सर्विस प्रोडक्ट, GNP कहलाएगा गुड्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गॉसन्स फर्स्ट लॉ, देन इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन कहलाते हैं, देन करेक्ट आंसर JM केनीज हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2022 में एकदम से एग्जैक्टली पूछा है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज अ फंक्शन, किसका मनी होता है, तो ये अपना इनकम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉर्पोरेट टैक्स इज नॉट अ पार्ट, कॉर्पोरेट टैक्स किसका पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये अपना पर्सनल इनकम का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्राइस थ्योरी इज नोन एज, देन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइस थ्योरी को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स द सिचुएशन, ये अपना क्या कहता है? ये अपना इन्फ्लेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये अपना हुआ था 1998 में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है नाबार्ड किससे रिलेटेड है? तो ये अपना रिलेटेड है द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड रूरल एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा से कौन सा टैक्स नहीं लिया जाता है? तो ये कहलाता है प्रोफेशनल टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा हैज अ टेंडेंसी टू क्विक माइग्रेशन, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी से जाता है फॉरेन करेंसी, ये अपना क्या कहलाता है? इसको हम लोग हॉट करेंसी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली ऑब्जर्व्ड, यानी डिसगाइज्ड जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी जो कह सकते हैं जो बेरोजगारी है, वो मैक्सिमम किधर चल रहा है? ये अपना किस में है? एग्रीकल्चर सेक्टर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट लॉ किसके द्वारा दिया गया है? तो जेबी से के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू कैपिटल इशू इज प्लेस्ड इन विच, देन करेक्ट आंसर प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू द मार्जिनल वैल्यू, ये अपना फर्म का इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डाटा कलेक्शन फॉर द नेशनल इनकम एस्टिमेशन इज कंडक्टेड इन इंडिया बाय विच, डाटा का कलेक्शन करना काम NSSO का है और इसको कैलकुलेट करना CSO का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर विच, देन करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट इन द बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, देन करेक्ट आंसर क्या कहलाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया में वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? ये आपको याद रखना है, 15 मार्च को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट होता है? तो याद रखना है 24 दिसंबर को अपना नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISI का मार्क किस पे होता है? तो याद रखना है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलमार्क किसके लिए एलिजिबल होता है? तो हॉलमार्क होता है ज्वेलरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी कोपरा, ये कब इनेक्टेड में आया था? देन ये कब आया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है वो कब पास हुआ था? तो इन अक्टूबर 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कवर करता है होल इंडिया को एक्सेप्ट कौन सा? तो स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MRP का फुल फॉर्म क्या है? देन ये अपना क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP का फुल फॉर्म है। सो मैंने आपके साथ ऑल ओवर जितना भी इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, सारे वो क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके टेस्ट के लिए जानना आपको ज़रूरी है, तो ये सारे क्वेश्चंस पे ध्यान रखिएगा। और इसके सिवा आप कह सकते हैं इस लास्ट टाइम में, अब आपके पास टाइम बचा नहीं ज़्यादा दिन इस एंट्रांस के टेस्ट में, तो आप लास्ट टाइम ये सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को कवर कर लीजिए और आप समझिए कि आपका इकोनॉमिक्स का पोर्शन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से इसके नोट्स को देख लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। और इससे ज़्यादा इकोनॉमिक्स में अब लास्ट टाइम आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ों को मोटा मोटी तौर पर मैंने कलेक्ट कर दिया। और उम्मीद है कि आपका जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है उसमें 70 to 80% क्वेश्चन इसी सेक्शन से आपका रहने वाला है। सो वीडियो को एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर।